गुड इवनिंग नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज एक नए प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग किसी भी सेंटेंस के रूल को ट्रांसलेट करने के नियमों को जान लेते हैं कि सबसे पहले हम कैसे उसे फॉलो करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके हिंदी में दिया हुआ है एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, ठीक, या एक बच्चा उस झगड़े का वजह था, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको रूल को देख लेते हैं। रूल में पहला रूल नंबर है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद प्लस वर्ब में बी यानी ई जाए मार वाजवर आ जाएगा, प्लस द काज ऑफ का प्रयोग करेंगे यानी द काज प्लस ऑफ यानी द काज ऑफ का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों। या तो फिर सेकंड प्रकार से रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट में सबसे लगा देंगे द काज ऑफ का प्रयोग करेंगे यानी द काज का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा, प्लस वर्ब बी यानी ई जाए मार वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम कई प्रकार के जो कि अंग्रेजी ट्रांसलेट का अनुवाद कर सकते हैं, कई नियमों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर केवल 2 ही रूल दिया है। तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट में आपको है, जैसे एक बच्चा उस झगड़े का कारण था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा अ चाइल्ड यानी एक बच्चा हो गया। इसके बाद वर्ब बी का प्रयोग यानी ई जय मार वाज वर यानी था, जैसे था है तो इसका प्रयोग क्या करेंगे हम वाज से कर देंगे, हो गया। अ चाइल्ड वाज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर द काज का प्रयोग करेंगे, द काज का यूज कर दिया गया है। इसके बाद यानी प्लस ऑफ लगा हुआ तो ऑफ कर देंगे, प्लस नाउन है तो प्लस नाउन में हम कर देंगे दैट क्वेरल यानी दैट क्वेरल में था उस झगड़े, तो हो गया। यानी जैसे एक बच्चा उस झगड़े का कारण था तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट हो जाएगा अ चाइल्ड वाज द काज ऑफ दैट क्वेरल। या तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सेकेंड रूल अप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप इधर रूल लिख लिए होंगे तो आपको याद हो गया हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे द काज आपका प्रयोग सबसे पहले करेंगे, दैट क्वेरल का प्रयोग कर दिया जाएगा, उसके बाद वर्ब यानी बी ई जाए मार वाजर का प्रयोग करेंगे, फिर आपका नाउन हो जाएगा अ चाइल्ड यानी द काज ऑफ दैट क्वेरल वाज अ चाइल्ड यानी एक बच्चा उस झगड़े का कारण था। तो यानी किस एक सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसका और तरीका चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में आपका है, एक औरत यानी एक औरत उस युद्ध की वजह थी, ठीक है दोस्तों। या तो कारण करके आएगा या तो वजह करके आएगा, ठीक। एक औरत, ठीक है, तो यहाँ पर ए छूट गया है, मिस हो गया है, तो जाएगा अ वुमेन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद फिर वाज का प्रयोग कर देंगे यानी वर्ब बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद द काज का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, प्लस नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले एक औरत का प्रयोग कर देते हैं सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद फिर देखेंगे थी यानी था, थी के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर द काज का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, प्लस नाउन में जाएगा उस युद्ध यानी दैट वार यानी कह सकते हैं कि एक औरत उस युद्ध की वजह थी, तो जाएगा अ वुमन वाज द काज ऑफ दैट वार, ठीक। या इसको नेक्स्ट प्रकार से बनाया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले द काज का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑफ का प्रयोग करेंगे, प्लस नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा, प्लस वर्ब यानी बी का प्रयोग जैसे ई जय मार वाज वर्ब में से जो भी आता है टाइम के अनुसार, प्लस नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी एक औरत उस युद्ध की वजह थी तो जाएगा द काज ऑफ दैट वार वाज अ वुमन, ठीक दोस्तों। तो एक सेंटेंस को किसी प्रकार से बना सकते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड देखते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड को थर्ड में देखते हैं, गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी। तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट में हो जाएगा गलत दवा यानी द अथा अरांग मेडिसिन का प्रयोग करेंगे हम। इसके बाद फिर दोस्तों प्लस यानी बी में आता है यानी वाजवर या ई जाए मार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थाथी का प्रयोग किया गया तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग कर रही हैं, तो वह सब्जेक्ट में हो जाता है अरांग मेडिसिन, प्लस यानी बी यानी वाज का प्रयोग करते हैं, प्लस काज का द काज का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, प्लस नाउन। तो यहाँ पर देखेंगे उसकी मृत्यु है तो जाएगा हिज डेथ, यही ना, यानी गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा अ रॉन्ग मेडिसिन वाज द काज ऑफ हिज डेथ। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो है कि गलत दवा की अंग्रेजी लिखेंगे, अ रॉन्ग मेडिसिन हो गया,
इसके बाद फिर जो कि वर्ब यानी बी, ईज एम आर वाज वर लगाएंगे टाइम के अनुसार, तो यहाँ पर था थे थी करके आता है तो वाज का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद हमें अपनी तरफ से द काज आप का प्रयोग करना है, तो काज आप का प्रयोग करने के बाद जो आपको सेंटेंस में बचता है, यानी आप कहते हैं कि नाउन के रूप में आया उसकी मृत्यु, तो यहाँ पर हो जाता है ऑफ अथवा हिज डेथ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गलत दवा कहते हैं कि अरांग मेडिसिन सब्जेक्ट हो जाता है, था के लिए था थे के लिए वाज का प्रयोग कर देते हैं, का कारण के लिए द काज आप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, का कारण के लिए द काज आप का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फिर बचा हुआ उसकी मृत्यु, तो हो जाएगा हिज डेथ। ठीक दोस्तों, यानी एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुलभ पड़े वैसे आप बनाइए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको आर करके बनाते हैं, द काज ऑफ हिज डेथ, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट में हो जाएगा द काज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हिज डेथ हो गया। उसके बाद वाज वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि था थी आया था, और उसके बाद फिर नाउन का प्रयोग कर दिया जाए अरांग मेडिसिन, यही यानी गलत दवा उसकी मृत्यु की कारण थी, तो हो जाएगा द काज ऑफ हिज डेथ वाज अरांग मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, यानी बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी। तो सबसे पहले दोस्तों लेंगे सब्जेक्ट में जाएगा बीमारी, यानी बीमारी का सर्वनाम इलनेस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब में बी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे था थी करके आया हुआ है तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्योंकि इलनेस जो है आपका सिंगुलर के रूप में आता है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, इलनेस हो गया, वर्ब में बी का प्रयोग करेंगे, यानी बी ईज एम आर वाज वर होता है, आपको बता दिया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार हम लगाएंगे। इसके बाद फिर देखेंगे द काज ऑफ का प्रयोग करना है, यानी की वजह या के कारण के लिए हम द काज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे, तो नाउन में हो जाएगा उसकी अनुपस्थिति, तो हो जाएगा हिज एब्सेंस। ठीक दोस्तों, यानी बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, तो जाएगा इलनेस वाज द काज ऑफ हिज एब्सेंस। या तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी, तो द काज ऑफ का प्रयोग करेंगे, द काज ऑफ का प्रयोग, उसका हिज एब्सेंस का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में बी का प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद फिर नाउन को रख दिया जाता है। ठीक, तो जाएगा द काज ऑफ हिज एब्सेंस वाज इलनेस, यानी बीमारी उसकी अनुपस्थिति की वजह थी या का कारण थी। ठीक, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कठिन परिश्रम सफलता का कारण है। देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कारण है, यानी प्रेजेंट टाइम आपका आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क हो जाएगा। ठीक, इसके बाद वर्ब बी, ठीक, ईज एम आर वाजर का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे ही है आया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद का कारण के लिए होता है द काज आपका प्रयोग कर देंगे। ठीक, इसके बाद फिर बचा हुआ है नाउन में क्या करेंगे सफलता के लिए लगा देंगे सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम सफलता का कारण है, तो जाएगा हार्ड वर्क इज द काज ऑफ सक्सेस। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले द काज आपको सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ठीक, देखेंगे द काज आपका प्रयोग कर दिया गया है, इसके बाद फिर आपको नाउन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर जो है कि बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कहते हैं द काज ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम उसकी सफलता का कारण है या कठिन परिश्रम इस सफलता का कारण है। ठीक है दोस्तों, जो कि अगला जो कि सेंटेंस देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में करें,